1300। तो आपने खरीदा था पेंसिल, पेन, बुक्स, इरेजर सब 1300 का, उसमें से 300 का बच गया, वो कब काम आएगा? इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो गया ना, प्रीपेड हो गया, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। तो क्या करोगे? प्रीपेड एक्सपेंस लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड આપણું 2009 તો છે યાર, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट, बराबर। एंड तो साल के एंड में बच गया इतना। स्टॉक बोलो या प्रीपेड बोलो, दोनों सेम ही है, कुछ अलग। 300 रुपया नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। गुड्स ऑफ 500 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड्स एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, या फिर तो कैसे घुसाओगे इसको? एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट और ये ट्रेडिंग क्रेडिट। वैसे तो परचेज से माइनस करना था, बट माइनस करने की बदली किधर दिखाने का? क्रेडिट। कहते हो गुड्स रिटर्न कैथरीन वाला कल किया था, सेम। लेकिन क्यों परचेज से माइनस करना है इसको? ये सेल नहीं किया। परचेज में कौन सा परचेज होना चाहिए? जो बेचा, जो बेचा नहीं है वो सब हटा के इनडायरेक्ट P&L में डाल। सो परचेज में से माइनस अभी नहीं करना है, डिग्री कॉलेज में करोगे आप। अभी क्या करने का? परचेज में से माइनस करने की जगह पे ट्रेडिंग क्या लिखने का? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री। अलग से ये गैप है ना, इसमें घुसाएंगे नहीं। बाय परचेज, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, वो बाय परचेज मतलब परचेज से लेस ही हो गया, वो मत करो। ओके, एडवर्टाइजमेंट क्लियर है सबको? सो P&L डेबिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट। फिर एक हिडन एडजस्टमेंट है, उसका नोट बना लो सब लोग प्लीज। व्हाट इज द हिडन एडजस्टमेंट? देखो क्या दिया, वेजेस 15 महीने का 1500 है ना। बोर्ड में देखो कितना महीने का पे करना था? 12। कितने का पे किया? कितना एक्स्ट्रा है? ज्यादा पे किया, कम पे किया? 3 महीने का कितना होता है? 15 का 1500, महीने का 100, 3 महीने का 3। व्हाट इज दिस 300? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड वेजेस? माइनस करना है, प्लस करना है? सोच लो आराम से, अंतरात्मा से पूछो। एसेट है माइनस, ये साल का एक्सपेंस नहीं है। कौन से साल का है? प्रीपेड है तो हमेशा माइनस, आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा प्लस। सिंपल। अभी आ जाओ सब लोग पेज नंबर 112 पे, जरा 111 पे, सॉरी 111 पे देखो। आज हमने कौन से एडजस्टमेंट सीखे हैं मैं बता रहा हूं आपको। एडजस्टमेंट नंबर 8 दिख रहा है आपको? अनरिकॉर्डेड परचेज दिखा? क्या होता है दो इफेक्ट अनरिकॉर्डेड परचेज? एड टू परचेज, एड टू क्रेडिट, एड टू परचेज, एड टू सेल। कौन सी दुनिया में भैया? क्या बुक क्या है? अनरिकॉर्डेड परचेज, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड सेल, एड टू सेल, एड टू, दिख रहा है 8 और 9 आज हमने किया। फिर नीचे देखो 12th वाला अभी किया हमने, 12th वाला एडजस्टमेंट। व्हाट इज 12th एडजस्टमेंट? ये दिख रहा है आपको? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट। यू सी दैट? और क्या किया हमने? एडजस्टमेंट नंबर 16 किया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी म्हणजे काय? प्रीपेड स्टेशनरी। वन एंड द टाइम पास के लिए नाम चेंज करके दे दिया, बाकी वही है, प्रीपेड ही है। क्या करोगे? प्रीपेड स्टेशनरी, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड थर्ड डॉट्स दे दो ये वाले सम के फटाफट। 6th सम में क्या क्या आएंगे डॉट्स? टेल मी। बिल्डिंग फर्नीचर पे एक डॉट आएगा, देन डेटर्स पे 2 डॉट आएंगे। काय को 2 डॉट ऑन डेटर्स? सबसे पहला आइटम है डेटर्स। क्यों 2 डॉट्स? FBD भी और कोई भी ऑर्डर में करेंगे चलेगा ना? पहले FBD बाद में NRTP। कमीशन पे आएगा 1 डॉट, रिसीवेबल है क्रेडिट वाले पे। स्टेशनरी पे आएगा 1 डॉट, स्टेशनरी। एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं,
होता तो कर देते। और वेजेस पे आएगा हिडन एडजस्टमेंट परफेक्ट। और इंश्योरेंस पे भी डाल दो, बेचारे का ब्रेकअप करना है अपने को, ठीक है। क्यों ब्रेकअप करना है समझा? 1/4 for factory, 3/4 for office. Look at the dots again. 2 dots on debtors. Got that? 1 on stationery, 1 on wages, 1 on insurance, 1 on building, 1 on furniture, 1 on commission. Start. इसका पोस्टिंग करना है अपने को, सिर्फ टैली होमवर्क है। फटाफट स्टार्ट करो। स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ सब लिखना है। ये सब में है ना, बैड डेट का चारों आइटम है, तो पूरा पिक्चर देखने में मिलेगा। फुल ऑल 4 items of bad debts are given. Starting with sundry debtors. Look at the board. Sundry debtors, inner और outer? कितना? फिलहाल तो 22,600 लेना था, बराबर। फिर आपको पता चला, अरे बाप रे क्या हो गया, FBD आ गया, बैड हो गए। कितने के डेटर्स बैड? प्लस की माइनस? ये तो गया लेस FBD। ये पता है ना, 2 सम से लिखते आ रहा है, अब काम में आया। 2 सम से नील था, ये सम में है। अब बच गए डेटर कितने? 22,000। अब आपको शक हो रहा है, नहीं ये 22 भी मुझे पैसा नहीं दे। कितने नहीं देंगे इसमें? तो क्या करो? लेस, एक्चुअली लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के लिए इधर से माइनस कर। कितना हुआ? आपको लगता है अभी 20,900 ही देंगे, इसलिए रिजर्व बना के रखा है। 1100 के एक्सपेक्टेड है बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर, इसलिए रिजर्व बना दिया। ये साल लॉस बता दिया, नेक्स्ट ईयर कम करेगा ये लॉस। समझा ये दो? बढ़े आगे। ड्रॉइंग्स काय करायच्या? ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। जनरल एक्सपेंस, एनी डॉट है? आउटर कॉलम। स्टेशनरी कोई डॉट है? क्या है? म्हणजे काय? प्रीपेड भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो। बेटर क्या है, जो क्वेश्चन में दिया बोल। क्वेश्चन में प्रीपेड दिया तो प्रीपेड लिखो, क्वेश्चन में स्टॉक दिया तो स्टॉक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टॉक। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 300। आउटर कॉलम 1300 माइनस 300, 1000। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इनर और आउटर? काय को क्या है? वेजेस प्रीपेड की आउटस्टैंडिंग, लेस की ऐड, लेस। कितना लेस? 300। ये साल का खाली 1200, 1500 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। फ्यूल, कोल, वाटर कोई डॉट है? नहीं है। एडजस्टमेंट है कि नहीं है? है ना, आउटस्टैंडिंग है ना, ऐड करूं ना? रिकॉर्डेड। फ्यूल टू आउटस्टैंडिंग, फ्यूल की एंट्री हो चुकी, इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, आपको करने की जरूरत। इसने एंट्री कर दी। क्यों पता चला? कैसे पता चला? नहीं करना है, ट्रायल बैलेंस आइटम जस्ट 1, वो आउटस्टैंडिंग सीधा लायबिलिटी में डाल देगा, ऐड करने का जरूरत नहीं। कर लो। नेक्स्ट, परचेजेस, इनर और आउटर?
enough 45 salaries inner or outer? Outer 4,000 sales returns inner or outer? inner माइनस करना है ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा ये सब में का है जनरल एक्सपेंस है ना बोलो है ना इसके लिए कोसैम वाला एक बंदा पड़ा हुआ एक पांडव है ठीक है देन बैड डेट्स पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दो बैड डेट्स का जैसा कोई आइटम दिखे राइट डाउन द एंटायर फॉर्मूला क्या लिखना है 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD पूरा ही लिख देना फिर भरो BD है कितना है BD 300 ऑलरेडी बैड हो चुके हैं 300 FBD कितना है 600 NRDD कितना है 1100 ORDD मिलेगा तो भी लिखें 300 तीन चीजें भर दो FBD BD NRDD तीनों भर दिया पढ़े ORDD लिखना लिख सकते बाद में लिखना इंश्योरेंस क्या करना है इंश्योरेंस का ब्रेक इट अप बेचारे का ब्रेकअप करना इधर कितना इंश्योरेंस जाएगा 2 इंश्योरेंस 3/4 जाएगा ना म्हणजे कितना 300 और ऊपर कितना जाएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है 1/4 है ना बोले तो 100 करेक्ट समझा टुकड़ा 400 का 3/4 एंड 1 फैक्ट्री बोला इसके लिए ऊपर डाल दिया ऑफिस नीचे प्रीपेड सैलरीज 2 इफेक्ट्स और 1 इफेक्ट वाई प्रीपेड सैलरी टू कैश हम लोग जैसे जर्नल में मारते थे ना अच्छे बिजनेस आलसी नहीं है अच्छे बिजनेस आलसी बिजनेस सैलरी टू कैश मार देते फिर लास्ट में एडजस्ट करते ये अच्छा वाला है इसने प्रीपेड सैलरी टू कैश ऑलरेडी मार दिया हम जैसे जर्नल में मारते 1 इफेक्ट एसेट ऑफिस रेंट इधर जाए ENL डेबिट ऑफिस रेंट इनर और आउटर आउटर 600 ओपनिंग स्टॉक इनर और आउटर आउटर 10,000 राइट बिल्डिंग इनर आउटर बिल्डिंग इज इनर कॉलम कितना 40,000 डेप्री है ना कितना लगा 5%. कितना होता है कितना होता है आउटर 38 देन बिल्स रिसीवेबल इनर आउटर आउटर कितना 1200 फर्नीचर इनर आउटर कितना डेप्री है ना टका 600 रुपया बराबर 5,400 एकदम सही देन यहां तक क्रेडिट साइड कैपिटल किधर जाएगा इनर कॉलम 50 सेल्स इनर में 61 माइनस 2 59 राइट करेक्ट RDD which RDD is this very good क्या करने का सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉर्मूला अब यहाँ पे कहानी सुनो लास्ट ईयर आपको क्या लगा कितने बैड डेट्स होंगे ये साल 400 इसलिए आपने 400 का बनाया होगा रिजर्व
लेकिन साले बैड डेट्स कितने हो गए आपके? दोनों बैड डेट है बॉस, 9 है। एक रिकॉर्ड है, गन रिकॉर्ड है। टोटल तो 900 हो गए ना ये सारे। आपने सोचा था 400 हुए, नुकसान कितने का हुआ? वो नुकसान हो गया एक्चुअली शॉर्ट रिजर्व, शॉर्ट प्रोविजन का। और ये साल आपने भी कितना क्रिएट किया? 1100। नेक्स्ट ईयर का लॉस एंटिसिपेट, तो वो 500 और ये 1100, टोटल लॉस 9 + 11 2000 - 4। अब ये 1100 नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया? और मसीहा बन के आएगा, लॉस कम कर। नेक्स्ट वन, creditors, where do you put? No dot, outer column, right? Hello. Bank body, outer. Outstanding fuel, coal, water. Outstanding fuel, coal, water. 2 effects or 1 effect? Where? लाइव ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं है? ट्रायल बैलेंस में एंट्री हो चुकी है, उसके अंदर पड़ा हुआ फ्यूल टू आउटस्टैंडिंग फ्यूल, दैट एंट्री हैज बीन पास, फ्यूल में ऐड हो चुका है, करने की जरूरत। कमीशन इनर की आउटर? काहे इनर? हाँ, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। 900 मिला है और 300 मिलना बाकी है, क्या करोगे? ऐड की लेस, कमाई हुई इनकम दिखानी है ना, अर्न्ड इनकम, सो ऐड अक्रूवल, ऐड कमीशन रिसीवेबल, या फिर आप आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी चलेगा। 300 रुपए। और ये सेकेंड इफेक्ट इसका मिलना बाकी, ये हुआ कमीशन। देन वी गो टू द एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 18,400। What are the 2 effects? ट्रेडिंग क्रेडिट वाला भी बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक 18,400 एंड एसेट्स वाला भी लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक 18,400। सॉर्टेड? टिक टिक टिक। Then depreciation. What are the 2 effects? एक तो इधर किया है हमने, लेस लेस, दिख रहा है? सेकेंड इफेक्ट बाकी है, P&L डेबिट में दे दो, टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंगचा किती आहे? 2000. फर्निचरचा 600, टोटल 2600, 2600। बराबर है? मिला मिला मिला। नेक्स्ट, राइट ऑफ 600 as bad debts and create RD. What are these two? Write off बोले तो FBD, unrecorded bad, and RDD बोले तो NRD. What are the 2 effects? One is here in the formula we have added. What is the second effect? Debtors में से less हो चुका, मैजिक, डॉट का मैच, डॉट्स के साथ ही हो गया इफेक्ट, दिख रहा है आपको? देन कमीशन 300 ड्यू बट नॉट रिसीव, म्हणजे रिसीवेबल, क्या करना है? ऐड हो चुका है। सेकंड इफेक्ट एसेट, कमीशन रिसीवेबल किती आहे? 300। टिक टिक टिक। Stock of stationery on hand was 300 on your end. What is stock of stationery? Prepaid stationery. काय करायचा? Less from stationery. Second effect? टाकायचा। Stock of stationery किती आहे? 300, बराबर है? 300 रुपये आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया। प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। जम रहा है इफेक्ट्स खुद से, रट्टा नहीं मारना है, समझ समझ के करो। प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर काम आएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब ये साल का, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग देना बाकी, प्रीपेड बेनिफिट मिलना बाकी। गुड्स ऑफ 500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, दोनों बाकी है।
क्या है वो? एडवर्टाइज। पीएनएल डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट कितना है? 500 ना। एंड ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस करने की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेज से सब्ट्रैक्ट करने की जगह यहाँ पे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना? 500। ओके, बिका नहीं है तो परचेज में से हटाओ, इनडायरेक्ट में डाल दो एडवर्टाइज। खत्म। कुछ बाकी है? 3 पार्ट्स, ट्रायल बैलेंस, नॉर्मल, एडजस्टमेंट के बाद हिडन था। कुछ हिडन था, वेजेस प्रीपेड था, लेस फ्रॉम वेजेस, एसेट वाला बाकी है ना। कितना है? 300 लिख दो। 300 प्रीपेड वेजेस मिला। डन। That completes the problem. And tallying part is homework. आता है टैली कैसे करना है? LHGP, फिर GP डालो, यहाँ पे NP जाएगा कैपिटल में, आउट ऑफ इट टैली। पेंसिल से करना है पहले, फिर पेन से इरेज करके कर लेना, और मैन्युअली करना है। मेहरबानी करके कैलकुलेटर यूज मत करना, वरना एग्जाम में लाइफ में कभी टैली होने वाला नहीं है। I tell you my experience, I used to tally all the sums manually. टाइम लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 5 मिनट तक। जितना करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा। एग्जाम में 5 मिनट तक लाना है उसको टैलिंग पार्ट। विद इन 5 मिनट्स पूरा सम टैली होना चाहिए। ओके, सो टैली एट होम, डिस्कस द आंसर्स, रिवाइज द एडजस्टमेंट जितने किए हमने। ओके, कल का टाइमिंग्स मैं कोऑर्डिनेट करके राजीव सर के साथ आपको ग्रुप में डाल दे। ठीक है, कुछ दिखाओ, जाओ टाटा बाय बाय।